बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा 3 समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ था 2 समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों 3 समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। इसको ध्यान दीजिएगा। 3 समांतर पारदर्शी माध्यम लेने हैं। सपोज करो ये पहला माध्यम यहाँ पर है और इसको हम लिख रहे हैं वायु को शॉर्ट में ए से लिखते हैं। और इसके बाद हमारा दूसरा पारदर्शी माध्यम है। दूसरा जो पारदर्शी माध्यम है बच्चों हमारा वो क्या है? जल, वाटर, अर्थात इसको हम लोग W से लिखेंगे। ये सेकेंड पारदर्शी मीडियम है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पारदर्शी माध्यम है वो क्या है बच्चों? कांच है। कांच है, इसको हम लोग G से लिख रहे हैं, ग्लास शॉर्ट में। यहाँ पर हो गया आपका जल और ये आपका हो गया कांच। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ में पहला पारदर्शी माध्यम वायु है। इसके बाद दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या है? जल है। और इसके बाद जो तीसरा पारदर्शी माध्यम वो क्या है? कांच है। और पुनः प्रकाश की किरण उसी पारदर्शी माध्यम में लौट जाती है। ये जो हमारा फिर से कौन आ गया? एयर आ गया, वायु आ गई। सपोज करिए कि एक प्रकाश की किरण PQ इस पृष्ठ पर तिरछापित हो रही है, इसका नाम है PQ, और इस तरह से आ रही है। अभिलंब से जो कोण बना रही है वो क्या है बच्चों? I है। इसके बाद हमारी जो प्रकाश की किरण है PQ, हम देख रहे हैं ये वायु चल के जल में जा रही है। तो वायु विरल माध्यम है, इसकी तुलना में जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है और हमें पता है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात वो अभिलंब की तरफ झुकेगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर ये झुक जा रही है और मान लेते हैं कि ये अपवर्तन कोण हमारा क्या है बच्चों? R है। ये अपवर्तन कोण क्या है हमारा? R है। और ये प्रकाश की किरण इस तरह से एक बार मुड़ने के बाद दूसरे वाले माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर पहुंचती है, दूसरे वाले माध्यम के। ठीक है, यहाँ पर पहुंच रही है और ये इस पर क्या है? अभिलंब है। ये इस पर अभिलंब है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं R। ये QR अपवर्तित किरण है। अब ये यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो आपतन कोण है। अगर ये R है तो ये भी क्या होगा बच्चों? R ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है? इसके बाद प्रकाश की किरण जो है फिर अपवर्तित होती है। जल से कहाँ पहुँचती है? कांच में पहुँचती है। जल से कांच में पहुँच रही है तो अभिलंब की तरफ और झुक जाती है। रीजन क्या है कि ये वाला माध्यम और भी सघन है और सघन होने के कारण से इस प्रकार ऐसे झुक जाती है इस तरह से। और ये क्या है? इस पर अभिलंब है। अब इस वाले अपवर्तन कोण को नाम कुछ और दे देते हैं। सपोज करिए बच्चों हमने इसका कुछ नाम दे दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये नाम हमने क्या दिया है? R'। अब अगर ये R' है तो ये भी क्या होगा बच्चों? R' ही होगा। अब इसके बाद प्रकाश की किरण क्या होती है? फिर से वायु में निकल जाती है। तो वायु से प्रवेश करती है और फिर वायु में निकल जाती है। तो वायु में जब ये निकलती है तो इस प्रकार से, ठीक है, ये R है, इसका नाम है S और इसका नाम है T। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब ये आपतित किरण है और ये वाली किरण का नाम जो ST है उसका नाम है निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के समांतर होती है। रीजन क्या है? माध्यम वही होता है। इस कारण से ये कोण I है तो ये कोण भी I ही होता है। ठीक है, अब प्रकाश का जब अपवर्तन हो रहा है तो हम लोग स्नेल का नियम लगा सकते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से चल करके कांच में प्रवेश करती है तो लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। तो हम स्नेल का नियम लगा लेते हैं।
प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से क्या लिख सकते हैं? स्नेल का नियम आप जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा बच्चों। पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम क्या है? जल है। तो क्या लिखा जाएगा इसका अपूर्णांक? AN W, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। जब वायु से जल में जाएगी तो लिखा जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक AN W। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण जो है जल से कांच में प्रवेश करती है, अब जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो फिर आप नियम लगा लीजिए स्नेल का। क्या लिखा जाएगा? अब जल से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये देखिए इसकी साइन लेनी है तो हो जाएगा आपका साइन आर और ये हो जाएगा साइन आर डैश बराबर हो जाएगा, जल से कांच में जा रही है तो लिखा जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? कांच से जल में जा रही है। देखेंगे इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों? कांच से जल में, कांच से जल में प्रवेश करती है तो क्या करेंगे हम? फिर वही स्नेल का नियम लगा देंगे। साइन, दोनों माध्यमों का हम साइन लेते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी? ये आपतन कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो साइन आर डैश, ये क्या हो जाएगा? साइन आर डैश अपॉन, ये देखिए यहाँ चल के यहाँ जा रही है तो ये हो जाएगा आपतन कोण की साइन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण की साइन। साइन क्या हो जाएगा? आई। फिर क्या इसे लिखा जाएगा? इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक। अब क्या करेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 क्या करेंगे? हम इसका गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे इसका बच्चों तो देखिए पहला समीकरण साइन आई अपॉन साइन आर दोनों पक्षों में, तो दूसरे का क्या है? दूसरे क्या है? साइन आर अपॉन साइन आर डैश और फिर तीसरे पक्ष में क्या है? इधर की तरफ में साइन आर डैश अपॉन साइन आई और दूसरे पक्ष में क्या है? वायु से जल में जा रही है तो अपवर्तनांक क्या लिखा जाएगा? वायु के सापेक्ष जल का। फिर जल से कहाँ जा रही है? जल से कांच में जा रही है तो यहाँ दूसरे पक्ष में हो जाएगा WNG और इंटू फिर कहाँ जा रही है? फिर कांच से चल करके वायु में जा रही है। तो ये हमने दोनों पक्षों का गुणा कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये साइन आई ऊपर है और ये साइन आई नीचे है। ये साइन आर यहाँ है और एक साइन आर इधर है, ये आर डैश इधर है और ये इधर है, कैंसिल हो गया। अब कट कर कितना आ गया? 1 आ गया। तो उसको इधर लिख लेते हैं ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हम अगर लिखना चाहते हैं WNG बराबर तो आपको लिखना होगा ANW इंटू GNA लिखेंगे बच्चों, ANW इंटू GNA लिखा जाएगा।
और उत्क्रमणीयता से आप जानते हैं कि अपवर्तनांकों में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि GNA इसका व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 1/ANG। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं GN को 1/ANG। इसलिए आप कह सकते हैं अब कि WNG इक्वल्स टू होगा 1/ANW इंटू 1/ANG, और ANG ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये ऊपर जाएगा लिखा जाएगा ANG/ANW। ठीक है बच्चों, तो इस वाले रिलेशन को हमें याद रखना है। अब यदि आप अपवर्तनांक लिख रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का, तो अगर आप जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर होगा और जल का अपवर्तनांक क्या रहेगा, नीचे। यानी कि ऊपर क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और नीचे क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर एकाध सवाल पूछे जाते हैं और इसे आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार से अगर हमें पूछा जा रहा हो, इसी तरह से अगर हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं हमको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखने के लिए देखिए जिसके सापेक्ष लिखना है उसे हम लोग ऊपर लिख देंगे। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जब आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और यहाँ पर लिखा जाएगा कांच का अपवर्तनांक। इसी प्रकार का आप क्या करेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं इसी पर बेसिस न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए किस तरह से आपको हल करना होगा। ठीक है, जैसे आपको दिया गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, और वायु के सापेक्ष जो है जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो अगर हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका अपवर्तनांक हम लोग ऊपर लिख लेंगे, क्या लिखा जाएगा, ANG, और ये वाला अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। अब आप इसे हल कर सकते हैं। ANG की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/2, और ANW की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/3। इस तरह से अगर आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9/8। ठीक है, अब अगर आपको ये पूछ लिया होता है नहीं हमको WNG नहीं चाहिए, जल के सापेक्ष कांच का नहीं चाहिए बल्कि कांच के सापेक्ष जल का चाहिए। अगर कांच के सापेक्ष आपको जल का चाहिए तो इस तरह से लिखा जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखा जाएगा। अगर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, इस तरह से पूछा जा रहा है कि जो है GNW कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और ये क्या था, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यदि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे ANW और यहाँ पर लिखेंगे ANG। ये जो है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, और ये क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो बच्चों अगर ये वाला आप रिलेशन रखते हो तो आप देखेंगे कि पहले का ये व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, 8/9। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।